गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 4 पेपर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर 4 ग्राफ सिद्धांत ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने ग्राफ की डेफिनेशन, लिस्ट ग्राफ, एडजस्ट ग्राफ और कई सारी डेफिनेशन, पूरक ग्राफ, स्वयं पूरक ग्राफ, कई सी डेफिनेशन पढ़ ली थी, एग्जाम्पल भी किए थे और हर डेफिनेशन का एग्जाम्पल भी समझा था। डेफिनेशन करी क्यों थी, पेपर में आती भी है और चैप्टर को समझने के लिए जरूरी भी है ग्राफ सिद्धांत होता क्या है। अब हम उसी लास्ट क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आज ग्राफ सिद्धांत की जो आगे की थ्योरम्स है उनको कंप्लीट करेंगे। पूरे चैप्टर में जो वही है क्या है, डेफिनेशन है, उस पर डिपेंडेंट एक दो थ्योरम है, ठीक है। तो हमारे को इस चैप्टर में डेफिनेशन ही करनी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। देखो आगे आज हम पढ़ेंगे ग्राफ सिद्धांत में सहबद्धता। सहबद्धता यानी कंटिन्यूअसली कनेक्टेडनेस। क्या पढ़ेंगे? सहबद्धता यानी कि कनेक्टेडनेस, ठीक है। देखो इस सहबद्धता से थोड़ा कंफ्यूजन, इससे पता चल रहा है तुम्हारे को कनेक्टेडनेस, सॉरी कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ रहना, कनेक्टेडनेस है, लेस नहीं है, नेस है। कनेक्टेडनेस यानी हर वर्टेक्स किसी न किसी तरीके से अन्य वर्टेक्स से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी किसी न किसी तरीके से संबंध होगा उसका, ठीक है। तो वो कहलाती है संबद्धता। उस संबद्धता को समझने के लिए हमारे को पहले और बाकी जो डेफिनेशन है वो समझनी होगी। देखो पहले संबद्धता क्या होती है वो समझो। क्या होती है संबद्धता? देखो डेफिनेशन, एक सहबद्धता, देखो एक सहबद्ध ग्राफ ऐसे है ना, कोई ग्राफ वी एक सहबद्ध ग्राफ कहलाता है। डेफिनेशन क्या है सहबद्धता की? कोई ग्राफ भी एक सहबद्ध ग्राफ कहलाता है। कहलाता है यदि इसमें एक शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष, एक शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष से तक कर्मित आसन कोरों द्वारा पहुंचा जा सके, ठीक है। क्या बोला? कोई ग्राफ भी एक सहबद्ध ग्राफ कहलाता है यदि इसमें एक शीर्ष से किसी भी दूसरे शीर्ष तक कर्मित आसन कोरों द्वारा पहुंचा जा सके, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? सहबद्ध ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहबद्ध ग्राफ। क्या बोलते हैं? सहबद्ध ग्राफ।
क्या बोलते हैं? सेवन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब अगर सेवन ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए कुछ स्पेशल डेफिनेशन है वो हमारे को आनी चाहिए। पहले देखो, पहली डेफिनेशन ऑफ वॉक। क्या है? वॉक। पहले हम वॉक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ेंगे? वॉक की डेफिनेशन क्या होती है? वॉक देखो, ग्राफ जीवीई में ग्राफ वर्टेक्स और एजेज में शीर्ष और कोरे। ग्राफ जीवीई में कोई वॉक, ठीक है, ये तुम्हारे आएगी 2005 में, राजस्थान 2005 में, और चेक कर लेना और भी बार आएगी। देखो ग्राफ जीवीई में कोई वॉक शीर्षों तथा कोरों की एकांतर अनुक्रम, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, ग्राफ जीवीई में कोई वॉक शीर्षों तथा कोरों की एक एकांतर अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम? एकांतर अनुक्रम। इसे कहते हैं डब्ल्यू। जैसे V0 E1, फिर V1 E2, फिर डेडे आगे से करिएगा Vn-1 En Vn। देखो ग्राफ जीवी में कोई वो शीर्षों तथा कोरों की एकांतर लगातार अनुक्रम में सीक्वेंस, उसको W से दिखाते हैं वॉक को। देखो V0 फिर E1, फिर V1 E2, फिर V2 E3, फिर Vn-1 En, फिर Vn। ये क्या है? वॉक है। क्या है? वॉक है। जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर किसी अन्य शीर्ष पर होकर किसी अन्य शीर्ष या उसी शीर्ष पर समाप्त होती है तो वो क्या कहलाती है? वॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉक कहलाती है। आगे समझिए, ये वॉक हो गई। ठीक है, अब देखो इधर, यदि वॉक V0 से, यदि वॉक V0 से प्रारंभ होती है तो V0 को मूल या उद्गम बिंदु तथा Vn पर
समान होती है तो उसे वी एंड को टर्मिनस कहते हैं। टर्मिनस या अंतिम बिंदु, क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। अब अगली, यदि कोई वॉक का उद्गम बिंदु तथा यदि कोई वॉक का उद्गम बिंदु तथा टर्मिनस एक ही हो तो, यदि कोई वॉक का उद्गम बिंदु तथा टर्मिनस एक ही हो तो ऐसे वॉक को समृद्ध वॉक कहते हैं। समृद्ध यानी क्लोज वॉक, ठीक है। तथा यदि उद्गम बिंदु और टर्मिनस अलग अलग हो तो उस वॉक को क्या कहते हैं? विवर्त वॉक यानी कि अपर वॉक कहते हैं। ये वॉक के डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। देखो समझो दोबारा, पहले पढ़ेंगे सहबंधता, कनेक्टेडनेस। डेफिनेशन देखो, कोई ग्राफ जीवी एक सहबंध ग्राफ कहलाता है यदि इसमें एक शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष तक क्रमिक आसन्न कोरों द्वारा पहुंचा जा सके। कैसे भी करके एक शीर्ष से अन्य शीर्ष पे पहुंचो, किधर से भी घूम आपके किसी न किसी कोर के साथ, वो क्या कहलाता है? सहबंधता। अब सहबंधता आने के लिए बस वॉक की डेफिनेशन आनी चाहिए। किसकी? वॉक की। वॉक और भी 3-4 डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आनी चाहिए। सहबंधता में ऐसा है, वॉक यानी चलना। वॉक क्या होता है? ग्राफ जीवीई में कोई वॉक शीर्षों तथा कोरों की एक एकांतर अनुक्रम है, ऐसे लिखो है। एकांतर लगातार अनुक्रम यानी सीक्वेंस है। जैसे W V0 E1 V1 E2 डेज Vn-1 En Vn, जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर किसी अन्य शीर्ष पर, क्या बोला सर? देखो, ग्राफ जीवीई में कोई वॉक शीर्षों तथा कोरों की एक एकांतर अनुक्रम है। कैसा है? देखो, वॉक V0 E1 V1 E2 डेज Vn-1, देखो एकदम ऐसे
ई एन वी एन, जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर किसी अन्य शीर्ष पर या उसी शीर्ष पर समाप्त होती है, वो वॉक कहलाती है। यदि वॉक वी नोड से प्रारंभ होती है तो वी नोड को मूल या उद्गम बिंदु कहते हैं, तथा वी एन पर समाप्त होती है तो वी एन को टर्मिनस कहते हैं। आगे समझें, यदि कोई वॉक का उद्गम बिंदु तथा टर्मिनस दोनों पॉइंट एक ही हो तो एक ही हो तो ऐसे वॉक को समवर्त वॉक यानी क्लोज वॉक कहते हैं। उसी से बनकर उसी का ये क्लोज हो जाएगा ना। तथा यदि उद्गम बिंदु और टर्मिनस अलग अलग हो तो उस वॉक को विवर्त वॉक यानी ओपन वॉक कहते हैं। आगे समझिए, ये वॉक की डेफिनेशन हुई, अपने एग्जांपल करेंगे अभी। इसको इसकी छोड़ ले लो। बेटा दोस्तों, अब देखो वॉक का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है डायग्राम, ये डायग्राम लेते हैं। देखो V1 V4 V5 V3 और V2। देखो क्या हो जाएगा, ये E1 E2 E3 E4 E5 E7 E8 E9 E10। अब मुझे बताना है, ये ग्राफ जैसे GP, मुझे बताना है कि वॉक दे दी है। वॉक क्या वॉक दे दी है, V1 E4, जल्दी V1 का E1 ही है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। V1 E4 V4 E8 V1 E4 V4 E8 V5 E10 V5 E10 V5 V5 E10 V5 E7 V3 E5 V2 एक V1 वॉक यानी ओपन वॉक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट
तथा W बराबर V1 E3 V3 E7 V5 E8 V4 E8 V4 E4 V1 एक समृद्ध वर्क है, ये बताना है। देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, ग्राफ देख के ऊपर वाले को मुझे बताना है ओपन वर्क और इसको बताना है क्लोज वर्क। देख लिया? देखो अब देखो, पहले इसको देखते हैं। देखो V1, ये ना V1 से चलेगी E4 पे, ये V1 से E4 पे चले, जाना कहां पर है? V4 पे, ये V4 पे आ गई। V1 से E4, E4 से V4, V4 से E8, V4 से E8 जाना है, V4 से गलत हो गया, E8 ये वाली E8, ये तो जो नहीं है, E6 है, E6 में दिखी ना कहीं पे? हाँ E6 हाँ, कंफ्यूजन हो गई। V1 से E4, फिर V4 E8, उसके बाद V5, ये V5, आगे V5 पे E10 के बाद देखो V5 पे वापस आ गए, E10 से मैंने इसको घुमाया और वापस V5 पे आ गया, है ना? V5 से E7 पे जाएगी, E7 से V3 से E5 और उसके बाद V2। ये लो, ये था तुम्हारा उद्गम बिंदु, ये था तुम्हारा टर्मिनल। अब ये बताओ कि ग्राफ ये तुमने किया है, वॉक बनाया, वॉक की तो देखो चल रहा हूँ, ठीक है ना? शाम के लिए तो शाम चल रहा है, चलता यहाँ से घुमा नहीं गए आगे, तो ये बंद नहीं हुआ ना, ये कौन सा हो गया? रिवर्स वॉक हो गया, ओपन वॉक। कौन सा हो गया? ओपन वॉक। आया समझ में? अब बात करते हैं दूसरे वाले की। देखो V1 E3, फिर V3 से V7, E7 चलिए, E7 से V5 से E8, E8 से V4 पहुंचिए, V4 से E4 और वापस V1। देखो इसका उद्गम बिंदु और टर्मिनस दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये हो गया क्लोज वॉक। अरे यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पे जाके ओपन कर, आगे समझिए। ये हो गया रिवर्स वॉक और ये हो गया शॉर्ट वॉक। सहबद्धता की पहली डेफिनेशन आई भी है, एग्जाम्पल दोगे, ध्यान रखना, एग्जाम्पल दिए बिना तुम डेफिनेशन लिख के आ गए तो वो नंबर नहीं देगा। इस बुक के इस टॉपिक का यही सबसे गलत बात है, तुम्हारे को एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल दोगे तो ही तुम्हारे को कुछ फायदा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते आगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, चले आगे। अब आगे बढ़ेंगे ट्रेन, ये सब सहबद्धता के अंदर ही है। अब हम बढ़ेंगे ट्रेन।
क्या पढ़ेंगे? ट्रेल। देखो ग्राफ जीवीई में, ग्राफ जीईवी में, ग्राफ जीईवी में एक ऐसा वक्र, ग्राफ जीईवी में एक ऐसा वक्र जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। ग्राफ जीई में एक ऐसा वक्र, ग्राफ जीवीई में एक ऐसा वक्र जिसमें किसी भी चीज की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। मतलब एक चीज से एक बार आ गया तो उसको दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसे वक्र को ट्रेल कहते हैं। यह ट्रेल ऐसा वक्र ट्रेल कहलाता है। वॉक तो कैसे भी जा सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारे को वॉक के लिए बोल दिया कि जाओ घूमो, तुम किधर भी कैसे भी घूम लोगे। एक तुम्हारे को पाबंदी कर दिया कि तुम्हारे को बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है, तो वो क्या हो गया? ट्रेल हो गया। यानी कि हर वर्टेक्स से एक बार गुजर गए तो दोबारा उस वर्टेक्स से नहीं गुजरना है, तो वो वॉक क्या कहलाएगी? ट्रेल कहलाएगी। आगे समझ में। आगे उसके बाद पाथ, ये ट्रेल, ये पाथ। बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ोगे तो मजा भी आता है। ठीक है, पाथ देखो, ग्राफ जीईवी में एक, ग्राफ जीईवी में एक ऐसा वक्र ग्राफ जीवीई में एक ऐसा वक्र जिसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। पाथ क्या होता है? ग्राफ जीईई में एक ऐसा वक्र जिसमें किसी भी कोण की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पाथ। ठीक है, आगे समझ में। ये पाथ हो गया। ये ऐसा लग रहा है कि उल्टा हो गया अपने से। ये पाथ, ये ट्रेल होता है, ये पाथ होता है। ये उल्टा लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया, उल्टा है। ये तो होता है पाथ, ये ट्रेल। ठीक है ना।
ये देखो रेफरेंस है जैसे है इससे थोड़ा उल्टा हो गया। पाथ क्या कहलाता है? पाथ ग्राफ जीवी में एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो तो मान्य नहीं है, तो ऐसे वॉक को हम क्या कहते हैं? को पाथ कहते हैं, पथ कहते हैं ना। ग्राफ जीवी में एक ऐसा वॉक जिसके किसी भी जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है तो ऐसे वॉक को पथ कहते हैं। ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन ग्राफ जीवी में एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है उसे तो ऐसे वॉक को ट्रेन कहते हैं। देखो कैसे याद रखो ट्रेन, ट्रेन यानी ट्रैक, और ट्रैक क्या होता है? बिछावट ट्रैक। कोर हो गया एक तरीके से कोर। पाथ पाथ क्या होता है? पॉइंट पे रख के फाइंड करते हो, या पॉइंट पे रुकिए फिर गूगल मैप से क्या करोगे? फाइंड करोगे किधर जाना है किधर नहीं। तो यानी पॉइंट यानी शीर्ष। तो क्या हो गया? एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है ऐसे वॉक को पाथ कहते हैं, पथ कहते हैं। ट्रेन ग्राफ जीवीई में एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है ऐसे वॉक को क्या कहते हैं? ट्रेन कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? ट्रेन। देखो एग्जाम्पल देखो, दोनों में एग्जाम्पल एक साथ बता रहा हूं। V0 E1 V3 E4 V5 E7 E2 E2 V2। जब इसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और किसी भी वर्टेक्स की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो ये क्या कहलाता है? ये है ट्रेन और पथ। और देखो देखो एक को लिखता हूं मैं W1, एक बॉक्स लिखी मैंने, क्या लिखी? V1 E4 V4 E8 V5 E10 V5 E7 V3 E5 V2। देखो इसमें V1 V4 V5 V5 दो बार रिपीट हो गया ना, पर यानी कि 6 रिपीट हो गई। कल एक पार्ट तो नहीं है। कोरे देखो E4 E8 E10 E7 E5, अर्थात यह वो एक ट्रेल है परंतु पथ नहीं है, परंतु पथ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। चले आगे, ये होगी ट्रेन और पाथ की डेफिनेशन। उसके बाद सर्किट क्या है? परिपथ, सर्किट। देखो
किसी ग्राफ जीवीई में क्या कहलाता है परिपथ? किसी ग्राफ जीवीई में एक सममित ट्रेल यानी क्लोज क्लोज ट्रेल। क्या बोला? किसी ग्राफ जीवीई में एक सममित ट्रेल विद्यमान हो, विद्यमान यानी विद्यमान हो, यानी क्लोज यानी पूरा बंद हो, और ट्रेल हो। ट्रेल का मतलब उसमें कोई भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी किसी भी कोर की पुनरावृत्ति न हो। किसी जीवीई ग्राफ में एक सममित ट्रेल विद्यमान हो तो ऐसे ब्लॉक को परिपथ कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे ब्लॉक को? परिपथ कहते हैं। देखो जैसे समझना, एक ब्लॉक बनाने में V0 E1 V2 ट्रेल की बात हो रही है। ट्रेल यानी किसी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। V0 E1 V2 E2 V3 E4 V2, ठीक है, और फिर E5 V0। क्या हुआ? देखो V0 V2 V3 V2 V0 V2 यानी कि पार तो नहीं है, ट्रेल है। क्या है? ट्रेल है। ट्रेल की डेफिनेशन क्या है? किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो हो रही है E1 E2 E4 E5 नहीं हो रही। और क्या होना चाहिए? वो समृद्ध। ये ट्रेल है। क्या ये? ट्रेल। अब बताना समृद्ध है क्या? समृद्ध यानी क्लोज है क्या? V0 से चालू हुआ, वापस खत्म भी किसमें हो? V0 में। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक समृद्ध, समृद्ध यानी क्लोज, समृद्ध ट्रेल है। आगे समझ लीजिए, चले आगे। देखो आगे देखो, बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर, फिर चलते हैं आगे। देखो चले बेटा, तो अब पढ़ेंगे हम पाथ पढ़ लिए, उसके बाद ट्रेल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सर्किल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चक्र, साइकिल। वो चक्र ग्राफ का, ये साइकिल के चक्र होंगे, वॉक के लिए चक्र ये, ठीक है। देखो क्या है, किसी ग्राफ जीवीई में कोई सममित पथ विद्यमान हो तो चक्कर क्या कहता है? किसी ग्राफ जीवीई में कोई सममित पथ विद्यमान हो तो ऐसे वो को चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
कहते हैं। देखो समझो, एग्जाम्पल देखो, देखो एग्जाम्पल, पहले ये जानते हैं कि स्वाभाविक पद विद्यमान हो, तो पद पे क्या होता है, किसी भी शीर्ष की क्या नहीं होगी, पुनरावृत्ति में नहीं है, मतलब कोई भी शीर्ष वर्टेक्स जो है वो क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। देखो समझो एग्जाम्पल देखो, V1 E3 V5 E7 V3 E5 V2 E2 V1। ठीक है, V1 E3 V2 E7 V3 E5 V2 C2 E2 सॉरी V2 E2 V1 से स्टार्ट हो, V1 से चला गया, यहीं की यहीं तक, सिर्फ दिखाने के लिए बंद हो गया। और किसी भी कोर की पुनरावृत्ति, किसी वर्टेक्स की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ठीक है, ये वापस वही चला गया, इसलिए आ रही है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो ऐसा क्या कहलाता है, यह है, देखो इसमें V1 E3 V5 E7 V3 E5 फिर V2 E2, यहीं तक गिनना है सिर्फ, ये वापस वही में चल जाएगा, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं है। देखो कितने चक्र हुए, 1 2, कितने चक्र हुए, 1 2 3 4, इसका मतलब ये है 4 लंबाई का, कितनी लंबाई का, 4 लंबाई का एक चक्र है, 4 नंबर का एक क्या है, चक्र है, जो कि ट्रेन भी है, क्योंकि इसमें किसी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी कोर की पुनरावृत्ति भी न हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेन। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेन भी है, इसका मतलब ये क्या है, परिपथ भी है। आगे समझ में बढ़ा दो इसको, देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे एक अलग सा ग्राफ, है ना। देखो 5.2 की डेफिनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, अब 5.2 है वो हमारे करनी नहीं है, उसमें एक तो डेफिनेशन है वो बाद में करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। बारीक ग्राफ पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे,
बारीक ग्राफ। इसका क्वेश्चन हर साल आता ही है, इसलिए मैं तुम्हारे भी करवा रहा हूं। बारीक ग्राफ, वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ, ठीक है। देखो डेफिनेशन, बाहर दिया हुआ, हर कोण का बाहर दिया हुआ, कोई ना कोई वैल्यू दी हुई। देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, माना जीवीई, माना जीवीई एक ग्राफ है, माना जीवीई एक ग्राफ है, तब जी को माना जीवी एक ग्राफ है, तब जी को बारीक ग्राफ कहते हैं यदि कोरों के समुच्चयों ई में प्रत्येक कोर ई का कोई धनात्मक वास्तविक संख्या वेट ई का, प्रत्येक कोर ई को कोई धनात्मक वास्तविक संख्या डब्ल्यू ई के द्वारा सहबंध किया जाए, तथा डब्ल्यू ई को ई का कोर ई का बार कहते हैं, तथा ऐसे ग्राफ को बारीक ग्राफ कहते हैं। ये है बारीक ग्राफ की डेफिनेशन। देखो क्या बोला, डेफिनेशन देखो, माना जी ये ग्राफ है, तब जी को बारीक ग्राफ कहते हैं यदि कोरों के समुच्चय ई में प्रत्येक कोर ई को कोई धनात्मक वास्तविक संख्या डब्ल्यू ई यानी वेट ऑफ ई के द्वारा सहबंध किया जाए, तथा डब्ल्यू ई को कोर ई का प्रत्येक कोर ई को कोई धनात्मक वास्तविक संख्या डब्ल्यू ई के द्वारा सहबंध किया जाए, तथा डब्ल्यू ई को कोर ई का भार कहते हैं। डब्ल्यू ई को क्या कहते हैं, कोर ई का भार कहते हैं, तथा ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बारीक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे ग्राफ को, बारीक ग्राफ कहते हैं। देखो जैसे एग्जांपल, देखो जैसे ही मैंने ग्राफ बना दिया, V1, V2, V3,
V4, V5, V6, V7। यदि इनका कोई भाग देगा, जैसे मान लो इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 12, इसका 14, इसका 3, इसका 7, तो ये देखो इसमें हर कोड का भाग दे दिया, ठीक है। यदि मान लो मैं इसको E1 मानूं तो W ऑफ E1, ये E1 क्या हो जाएगा 7, W ऑफ E2 यानी V2 से V3 9, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है 5 नंबर। ये 5.3 के अंदर है। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसके, और क्वेश्चन आते हैं हमेशा, हर साल आते हैं, एक क्वेश्चन आता ही है। तो अब वो अपनी इस क्लास में भी इसका एक क्वेश्चन करेंगे, जब तक तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलिए आगे देखो, बढ़ा दो इसको। आप देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्या है, बारिश लघुत्तम मार्ग समस्या, क्वेश्चन 60 लघुत्तम मार्ग समस्या। लघुत्तम मार्ग तो कोई बारी में आप देख रहे हैं, तो किसी वर्टेक्स से किसी अंतिम वर्टेक्स पे जाने के लिए लघुत्तम मार्ग चुनना, ठीक है। वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसको कौन सी विधि से करते हैं, डी वस्त्रा विधि, डी वस्त्रा विधि यूज करेंगे इसमें। कौन सी विधि, डी वस्त्रा विधि, ठीक है। ये याद रखने को, अभी क्वेश्चन करते हैं सब समझ में आएगा। देखो निम्न पारित ग्राफ में शीर्ष V1 से शीर्ष V6, निम्न बारीक ग्राफ में शीर्ष V1 से शीर्ष V6 तक लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा क्या है, V1 ये ध्यान में बात करें, क्या दिया हुआ है, भारित ग्राफ। इसमें हमारा क्या देखना है, इसमें देखना है देखो निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष V1 से V6 तक। अब जाने का रास्ता तो ये भी है, जाने का रास्ता ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे भी है, जाने का रास्ता ये भी है, जाने का रास्ता और भी कई सारे ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे जाके फिर ऐसे चले
क्या देखना है, लघुत्तम मान देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये वर्टेक्स लिख लेंगे यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 V6 लिख लिया। देखो V1 पहले वाले में किसी 0 बाकी किसी इंफिनिटी पहले लाइन में, ठीक है। ये अब V1 से स्टार्ट करें तो V1 इसमें देखो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, ये वाला है, इस पर टिक लगा दूंगा डब्ल्यू बंद करके। अब अगले में क्या करेंगे, अब ये ऐसे कैसे चलता रहेगा, जो डब्ल्यू बंद होगा वैसे कैसे अगले लाइन में ऐसे कैसे जाएगा। अब देखो V1 से V2 कितनी दूरी पर है, 4, यहाँ पे आएगा 4। V1 से V3 कितनी दूरी पर है, 6, तो 6। बाकी देखो V1 से डायरेक्ट मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए तो इंफिनिटी। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो V1 V2 से मिला हुआ 4, V3 से मिला हुआ है, V4 से मिला हुआ है क्या डायरेक्ट, नहीं, V5 से नहीं, V6 इंफिनिटी। अब इनमें देखेंगे इनमें मिनिमम कौन सा है, 4 पे ब्लॉक लगा देंगे, टिक लगा देंगे। अब ये ऐसे कैसे और ये भी ऐसे कैसे, और यहाँ पे अब देखो V1 हो गया, V2 पे आ गई, V2 से देखो V2 से V4 कितनी दूरी पर है, 3, V2 से V4 3 पे और ये 4, V2 से V3 कितनी दूरी पर है, 5, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही V1 से दूरी तो V1 से देखनी है ना। देखो अब देखो V1 से V2 रास्ता खुल गया, आपके पास टिक लग गया तो रास्ता खुल गया। देखो V1 से V2 से V4 4 3 7, ये ऐसे कैसे, और V1 से V3 6। अब जाना देखो V1 से V4, देखो V1 से V2 चला गया, डब्बे बन गए ना, तो मैं V1 से V4 जा सकता हूँ, 4 + 3 7, डब्बे बनने का मतलब रास्ता खुल गया। V1 से V2 4 फिर 3। अब V1 से भी सीधा V6 नहीं जा सकता, V5 नहीं जा सकता, तो इंफिनिटी। अब इनमें देखिए मिनिमम कौन सा है, ये वाला, टिक लगा देंगे। आया समझ, देखो ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे, यहाँ पे 7 ऐसे कैसे। देखो V1 से V4 गया 7, V1 से V3 चला गया, V1 से V2 V3 भी हो गया, V5 देखो V1 से V3 गया, फिर V3 से V5 गया, 6 और 2 8, 6 और 2 8 V5, ठीक है। और V1 से V6 पे जा सकता हूँ क्या, ना, ये रास्ता खुला हुआ नहीं है, नहीं इधर ये खुला हुआ है, नहीं ये खुला हुआ है, तो इंफिनिटी। फिर इनमें ब्लॉक कर देंगे, देखो ये ठीक, ये 0 ऐसे कैसे, ये 4, ये 6, ये 7। देखो V1 से V4 पे V5 पे 6 + 2 8। अब देखो V4 वाला रास्ता खुल गया, ये वाला, तो V1 से V2 से V3 से V4 खुल गया ना, ये 4 7 7 14 कितना रहेगा, 14। अरे देखो V4 भी खुल गया, मैं V1 से V2 खुल गया था, V2 से V4 खुल गया, V4 भी 4 3 7, इससे मैं आगे V6 पे जा सकता हूँ, 14। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये आगे समझे, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे है ना। देखो अब सारे रास्ते खुल गए, तो देखो V1 से V3 से V5 और V5 से V6, 6 और 2 8 5 13, इधर से भी गया, इधर से 14 हो रहा है, इधर से 13 हो रहा है, इधर से छोटे 5 ले जाएंगे। अब कौन सा नंबर आएगा,
30 और ये ब्लॉक भी बंद हो जाएगा। क्या हो गया? ये भी ब्लॉक भी बंद हो गया। लास्ट जो नंबर आया ये लास्ट नंबर, यही क्या हो गया मेरे पास? लघुत्तम पार्ट हो गया। देखो कैसे, V1 से V3 लघुत्तम मान, V1 से V3, V3 से V5, V5 से V6 है ना। और लघुत्तम मान की लंबाई कितनी हो गई? 30। आइए जी समझ में, दोबारा समझ। देखो V1 को लेके पहले, ठीक है, अभी कोई मान खुला हुआ नहीं है अपने पास में, जब तक डब्बे बंद नहीं हुए। तो मैंने V2, V3, V4, V5, V6 के सब इंक्रीज लिख दिया। फिर मैंने V1 से V2 पे गया, कितना चलना पड़ेगा? 4। V1 से V3 जा सकता हूँ 6, बाकी पे मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो इंफिनिटिव और इंफिनिटिव और इंफिनिटिव, इनमें से न्यूनतम देखना है, लघुत्तम मान देखना है ना मेरे को, छोटा लघुत्तम वैल्यू देखनी है 4। 90 पर मैंने टिक लगा दिया। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, मतलब V2 से मान मिल गया मेरे पास। देखो V1 से V2, V2 से V4 जा सकता हूँ, 4 + 3 7। V1 से V3 में जा सकता हूँ 6। इनमें लघुत्तम देखेंगे 6, 90 बंद कर दिया। ये ऐसे कैसे, ये हो गया। अब मेरे पास V3 खुल गया, अब मैं V5 पे जा सकता हूँ। V1 से V3, V3 से V5, 8 इसका मैं जाएगा। V6 का भी नहीं जा सकता क्योंकि न ये वाला मान खुला है, नहीं ये वाला मान खुला है। आगे इनमें लघुत्तम 7, इनको भी लिख दिया। अब V4 खुल गया, V4 खुल गया। देखो V1 से V3, V3 से V5, V5 से V6 जा सकता हूँ। V5 खुल गया नहीं, V4 खुला है। देखो V1 से V2, V2 से V4 खुल गया। 4 और 3 7, 7 और 6 4 3 7 और 6 13, ये तो ज्यादा हो गया। इधर से देखो V3 भी खुल गया, 6 और 2 8, तो ये 8। कब लेना है देखो, जाने के रास्ते देखिए, 6 और 2 8, ये भी। और यहाँ पे ये रास्ता खुल गया, V1 से V2, V2 से V4, V4 से V6, 4 3 7 7 और 14, क्योंकि यहाँ से तो खुल गया। देखो V4, यहाँ से मैं अगले पे जा सकता हूँ, कितना हो गया? 14। इनमें भी नियम देखा था, ये लघुत्तम, इसको ब्लॉक कर दिया। ये ऐसे सारे रास्ते खुल गए। अब मुझे जाना है V6 पे, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी। अब मैं इस पे जाने का लघुत्तम बात करूंगा। ऐसे में गया तो 14 हो रहा है, ऐसे इधर 3 4 आ जाऊंगा तो और भी ज्यादा होगा। ऐसे जाऊंगा 6 2 8 और 5 13, तो ये क्या हो रहा है? सबसे कम हो रहा है। ये आगे लघुत्तम मान 13। कैसे? V1 से V3, V3 से V5, V5 से V6। आगे समझ में, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। देखो ले लिया, ठीक है? ये हमने एक एग्जांपल लघुत्तम मान से कर लिया, द्विवस्था विधि से। सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, ये हमने एक मेथड कर लिया। ठीक है, इसके 1 2 क्वेश्चन और करेंगे। ये क्या मैंने थोड़ा क्लास पे टाइम कम था, इसे थोड़ा सा जल्दी बता दिया। हम इसके 1 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये 100% आता ही है। एक साल छोड़ के एक साल तो आता ही आता है। ठीक है, इसको समझना आराम से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगली क्लास में हम 1 और 2 क्वेश्चन और कर लेंगे इसके लघुत्तम मान के। ठीक है, इस क्लास में इतना ही।